किं तत् ब्रह्म किं अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं चोक्तम् अधिदैवं किं उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय मोक्ष प्राप्ति। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत तथा अधिदैव किसे कहते हैं? अधियज्ञः कथं त्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाणकाले च कथं गेयः असि श्लोक 2। हे मधुसूदन, इस देह में यज्ञ के अधिष्ठाता कौन हैं? वे किस प्रकार अवस्थित हैं एवं वे मृत्यु के समय संयत चित्त वाले पुरुषों को किस प्रकार ज्ञात होते हैं? चरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्ममुच्यते भूतभावोदभक्कराः विसर्गः कर्म संगिता। श्लोक 3। श्री भगवान ने कहा, नित्य अक्षर अर्थात विनाश रहित परम तत्व ही ब्रह्म है। शुद्ध जीव अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला संसार ही कर्म संज्ञा से अभिहित होता है। अधिभूतं क्षरः भावाः पुरुषाः च अधिदैवतम् अधियज्ञः अहम् एव अत्र देहे श्लोक 4। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सभी नश्वर पदार्थ अधिभूत हैं, विराट पुरुष अधिदेव अर्थात देवताओं के अधिपति हैं तथा मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी रूप में यज्ञादि कर्मों का प्रवर्तक हूँ। स्मरणमुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति सः मद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। श्लोक 5। जो अंतिम काल में भी मुझे ही स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग कर प्रस्थान करते हैं, वे मेरे भाव को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजति अन्ते कलेवरम् तं तं एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। श्लोक 6। हे कौन्तेय, जो अंतकाल में जिस जिस विषय की चिंता करते हुए शरीर त्याग करते हैं, सर्वदा उसी के चिंतन में तन में वे उसी उसी भाव को प्राप्त होते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिः माम् एव एष्यसि असंशयम्। श्लोक 7। अतः निरंतर मुझे स्मरण करो एवं युद्ध करो। मन और बुद्धि मुझ में समर्पित करने से निसंदेह मुझे ही प्राप्त होोगे। अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। श्लोक 8। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त तथा कहीं और न जाने वाले चित्त से निरंतर दिव्य परम पुरुष का चिंतन करते करते उन्हें ही प्राप्त होता है। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोऽणीयासम् अनुस्मरेत् यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात्। श्लोक 9। जो सर्वज्ञ सनातन अखिल नियंता सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सबके विधाता अचिंत्य रूप सूर्य के सदृश स्वप्रकाशित और प्रकृति से अतीत पुरुष को मृत्यु काल में स्मरण करते हैं, वे उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। चलेन भक्त्या युक्तः योगबलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सहात्मा परं पुरुषम् उपेति दिव्यम्। श्लोक 10। जो एकाग्रचित होकर तथा भक्ति सहित योग बल से दोनों भ्रुकुटियों के मध्य प्राणवायु को भली भांति स्थापित कर ध्यान करते हैं, वे परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। यथाक्षरं वेदवितः वदन्ति विशन्ति यत् यतयः वीतरागा यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं
चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्लोक 11। वेदज्ञ पंडित गण जिसे अविनाशी कहते हैं, वासना रहित सन्यासी गण जिसमें प्रविष्ट होते हैं और जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा से ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस प्राप्य वस्तु के विषय में संक्षेप में तुम्हें बता रहा हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुद्धया च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितः योग धारणा। श्लोक 12। जो व्यक्ति सभी इंद्रिय रूप द्वारों को विषयों से संयमित कर मन को हृदय में निरोध कर भूद्वय के मध्य में प्राणवायु को स्थापित करते हुए आत्मविषयक समाधि रूप चिंतन करते हैं, ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। श्लोक 13। ओम इस एकाक्षर ब्रह्मवाचक शब्द का उच्चारण करते करते तथा मुझे ध्यान करते करते देह त्याग पूर्वक प्रयाण करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। अनन्यचेतः सततं यः मां स्मरति नित्ययश तस्येऽहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। श्लोक 14। हे पार्थ, जो अन्य भावना शून्य होकर निरंतर प्रतिदिन मुझे स्मरण करते हैं, उन नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानम् संसिद्धिं परमां गता। श्लोक 15। महात्मागण मुझे प्राप्त होकर पुनः दुख के आश्रय स्वरूप अनित्य जन्म नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मभुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्लोक 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोक पुनरावर्तनशील हैं, किंतु मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है।
रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते अहोरात्रविदः जना। श्लोक 17। जो व्यक्ति ऐसा जानते हैं कि 1000 चतुर्युग पर्यंत ब्रह्मा का दिन तथा 1000 चतुर्युग पर्यंत ब्रह्मा की रात्रि होती है, वे रात दिन के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्तात् व्यक्त्यः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके। श्लोक 18। सभी जीव ब्रह्मा के दिन के उपस्थित होने पर अव्यक्त कारण स्वरूप से प्रकट होते हैं एवं रात्रि काल के उपस्थित होने पर उसी अव्यक्त नामक कारण स्वरूप में लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः सह एवयम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। राज्याग्ने अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। श्लोक 19। हे पार्थ, वही जीव समूह बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन काल में लीन हो जाते हैं तथा पुनः दिन के आगमन काल में नियम के अधीन होकर प्रादुर्भूत होते हैं। परः तस्मात् भावः अन्य अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। श्लोक 20। किंतु पूर्वोक्त अव्यक्त भाव से भी श्रेष्ठ और विलक्षण जो अनादि अव्यक्त भाव है, वह सभी भूतों के विनष्ट होने पर भी विनष्ट नहीं होता है। अव्यक्ताः अक्षराः इति उक्ताः तम् आहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्लोक 21। उस अव्यक्त भाव को अक्षर तथा परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त कर संसार में पुनरागमन नहीं होता है। वही मेरा परम धाम अथवा नित्य स्वरूप है। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया। यस्य अन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। श्लोक 22। किंतु हे पार्थ, वे परम पुरुष एकमात्र अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त करने योग्य हैं, जिनके अभ्यंतर में समस्त भूत स्थित हैं तथा जिनके द्वारा यह समग्र जगत व्याप्त है।
पतितं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। श्लोक 23। हे भरत श्रेष्ठ, योगीगण जिस काल में देह को त्याग कर तथा जिस मार्ग से गमन कर निश्चय ही संसार में पुनरागमन और अपुनरागमन को प्राप्त होते हैं, उस मार्ग के विषय में कहूँगा। अग्निः ज्योतिः यः शुक्लाः षण्मासः उत्तरायणम् तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्म विदः जनाः। श्लोक 24। अग्नि, ज्योति, शुभ दिन, शुक्ल पक्ष, 6 मास रूप उत्तरायण काल, इन समस्त कालों के अभिमानी देवताओं के मार्ग में जो समस्त ब्रह्मविद व्यक्ति प्रयाण करते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमः रात्रिः तथा कृष्णाः षण्मासः दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। श्लोक 25। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, 6 मास रूप दक्षिणायन काल, इनके देवताओं के मार्ग में गमन करने वाले कर्मयोगियों का चंद्र ज्योति स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त कर उपभोग करने के उपरांत पुनः संसार में आगमन होता है। शुक्ल कृष्णे गतिः एते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम् अनन्यया आवतर्ते पुनः। श्लोक 26। कृष्ण और शुक्ल जगत के ये 2 मार्ग ही सनातन स्वीकार किए गए हैं। एक के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है तथा दूसरे के द्वारा संसार में पुनरावर्तन होता है। नएते स्थिति पार्थः जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भवार्जुन। श्लोक 27। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों से अवगत होकर कोई भी योगी मोहग्रस्त नहीं होते हैं, अतः हे अर्जुन सर्वदा योग परायण हो। वेदेषु यज्ञेषु तपहासु च एव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वम् इदम् विदित्वा योगी परम् स्थानम् उपेति चाद्यम्। श्लोक 28। मेरे द्वारा कथित इस तत्व से अवगत होकर भक्ति योगी वेद पाठ, यज्ञानुष्ठान, तपस्या और दान कर्मादि के भी जो समस्त पुण्य फल शास्त्रों में उपदिष्ट हुए हैं, उनका अतिक्रमण कर अपराकृत नित्य स्थान को प्राप्त करते हैं।